टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों से वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के नामांकन आमंत्रित किए हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों से प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार का उद्देश्य उन बच्चों को सम्मान देना है जिन्होंने नवाचार, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किस क्षेत्र में 3 बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है? केरल, असम, गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्र में बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। इसका प्रमुख उद्देश्य उस क्षेत्र के लगभग 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में 3 मेगा बांस क्लस्टर, 1 बांस प्रौद्योगिकी पार्क और 1 बांस प्रशिक्षण केंद्र होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड में किन 2 देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, भारत, जापान या फिर भारत, रूस? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, भारत, रूस। भारत और रूस को फेडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया। दूसरे दौर में कनेक्शन टूटने के कारण निहाल सरीन और दिव्या देशमुख खेल से अलग हो गए। पहली बार इस ओलंपियाड को ऑनलाइन आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में 163 देशों ने हिस्सा लिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली रोल ऑन रोल ऑफ RORO सेवा की शुरुआत की गई है। यह सेवा किन 2 राज्यों के बीच शुरू की गई है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली रोल ऑन रोल ऑफ यानी रोरो सेवा को शुरू किया है। यह सेवा बेंगलुरु में नेलमंगला और महाराष्ट्र के बेल यानी सोलापुर के बीच शुरू की गई है। रोल ऑन रोल ऑफ सेवा सड़क और रेल परिवहन की सर्वोत्तम विशेषताओं का संयोजन है। यह अतिरिक्त लाभ के साथ एक मल्टी मॉडल डिलीवरी मॉडल है जो कई ट्रांसपोर्टरों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। यह सेवा सामानों और आवश्यक वस्तुओं की तेज आवाजाही सुनिश्चित कर ट्रकों द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम कर देती है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया। यह कहाँ स्थित है? ओरछा, झांसी, पटना या फिर जबलपुर? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, झांसी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बेहतर संस्थान है। भारत सरकार द्वारा इसे वर्ष 2014 में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय कृषि, बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है। अब तक विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और आधिकारिक कार्य इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के भवन में किया जाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? अमेरिका, जापान, चीन या फिर मलेशिया? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, चीन। चीन में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस को सम्मानित करने के लिए उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। चीन में माओ त्से तुंग की अगुवाई में चीनी क्रांति के दौरान उनके योगदान के लिए सराहना की जाती है।
डॉक्टर कोटनिस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम के एक हिस्सा थे। बाद में वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी का संबंध किससे है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिवहन? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, उत्सर्जन। वह जैव प्रक्रम जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी किडनी, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। उदर यानी एब्डोमेन में स्थित किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपरोक्त सभी? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सभी जीवों में ऊर्जा और पदार्थ की समान रूप से जरूरत होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न तरीकों से होती है। कुछ जीव कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं जिनमें सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु शामिल हैं। विषमपोषी जीव उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आधारित होते हैं। स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा की जरूरतें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में पूरी होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्फिग्मोमैनोमीटर, पेसमेकर या फिर ऑटो एनालाइजर? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं यानी वेन्स की अपेक्षा धमनियों यानी आर्टरीज में ज्यादा होता है। सामान्यतः प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 mm पारा यानी लगभग 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी और अनुशीथिलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर लगभग 80 mm पारा यानी 80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन इत्यादि जंतु हार्मोन हैं। ऑक्सीजन, जिब्बेरेलिन और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स के उदाहरण हैं। जिब्बेरेलिन नामक पादप हार्मोन पौधों के तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन नामक हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। पत्तियों का मुरझाना इसी हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, लार एमिलेज, ट्रिप्सिन या फिर अग्नाशय लाइपेज? सही जवाब है इसका लार एमिलेज। सलाइवरी ग्लैंड्स से एक रस निकलता है जिसे लार कहते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम जैव उत्प्रेरक करते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी एमिलेज कहते हैं। यह स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को शुगर में तोड़ने का काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए 19वें दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान को किसने आयोजित किया था? नीति आयोग, टेरी, इसरो या फिर DRDO? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिए। गुड बाय।